मांग संख्या 37 और 39 पे बोलने का अवसर दिया। आज कृषि का विषय, आज पूरे देश में ये ज्वलनशील मुद्दा है। उस महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज ये चर्चा की जा रही है। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। कृषि के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। सदियों से किसानों को अन्नदाता, किसानों को भगवान और किसानों को पालनहार कहा गया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार जब जब भी सत्ता में आई, उन्होंने सदैव किसान को भगवान और गरीब को गणेश मानते हुए कार्य किया। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने भी जब जब भी मुख्यमंत्री का पद संभाला और अपने बजट भाषणों में किसान को महत्वपूर्ण भूमिका रखते हुए, उन पर फोकस करते हुए बजट घोषणाएं की। इस बार भी इन्होंने अनेकों किसानों को आगे ले जाने के लिए अनेक घोषणाएं इस बजट में की। चाहे हम इसमें बात करें, अलग से कृषि बजट पेश करने की बात करें, चाहे हम कृषक कल्याण कोष की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू करने की बात करें, चाहे हम 200 करोड़ रुपए के मिनी फूड पार्क बनाने की बात करें, या एक महत्वपूर्ण कृषि विद्युत वितरण कंपनी अलग से बनाने की बात करें, यह महत्वपूर्ण घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की। जो बिजली पे सब्सिडी पूर्व में 12,000 करोड़ रुपए दी जा रही थी, अब आगामी वर्ष में वो 16,000 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। कृषि उपभोक्ताओं का बिल जो 1 माह में आया करता था, वो आगामी 2 माह में आया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आज पूरे देश का अन्नदाता और किसान पार्टीबाजी से ऊपर उठकर, जाति और धर्म से ऊपर उठकर दिल्ली के चारों तरफ से बैठा हुआ है। भाजपा के दोहरा चरित्र सबके सामने आया, भाजपा की कथनी और करनी सबके सामने आई। आज भाजपा के नेता इसके दबी जबान से समर्थन तो करते हैं, लेकिन जब वो धरातल पे जाते हैं, जब वो गांव में जाते हैं, तो एक नहीं बता पाता, उसकी उपलब्धता नहीं बता पाता। ये बहुत बड़ी कमी की बात है। आज जब ये दबी जबान से इसका समर्थन करते हैं, तो हमें बात याद आती है जब पूर्व बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने कही थी कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोले रात है, संतरी बोले रात है, लेकिन ये सुबह सुबह की बात है। आज ये और सिर्फ भाजपा के नेता अपने मुखिया के दबाव में, उनके डर के कारण इस किसान के बिलों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये सब जानते हैं कि जिस तरह से आज इनको गांव में जब जाते हैं, किस तरह से किसानों का विरोध का सामना करना पड़ता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं तो जो आंदोलन के अंदर जिन किसानों ने शहादत दी, मैं आज अपनी तरफ से इनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। वहीं अहंकार में डूबे, घमंड में डूबे देश का मुखिया उन किसानों के प्रति एक शब्द नहीं निकाल पा रहा था। मैं कहना चाहता हूं, घमंड तो रावण का भी नहीं चला था, और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ये किसान ही बताएंगे, क्योंकि जब जब किसान बोला है, राज सिंहासन डोला है। भाजपा के कथनी और करनी का फर्क बताएगा, क्योंकि इनके मुंह में सदैव मुंह में राम और बगल में छुरी रहकर इन्होंने काम किया है। देश को चंद पूंजीपति घरानों के इशारे पे बेचने का काम कर रहे हैं। आज चाहे जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने की बात हो, चाहे देश के लोकतंत्र को खत्म करने की बात हो, ये तरह तरह की बातें करके आ रहे हैं। आज ये देश के विभिन्न राज्यों में चंद विधायकों के जमीर और ईमान को खरीद कर और उनको केंद्रीय एजेंसियों से डराकर सत्ता परिवर्तन करने का तो काम किया। आज ये कह रहे हैं हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस आम किसान मजदूर के दिल में बैठी हुई है, क्योंकि कांग्रेस जब जब भी सत्ता में आई है, सदैव छत्तीस बिरादरी का मान और सम्मान करने का काम किया है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसान सदैव विपरीत परिस्थितियों में काम करता है। आज हम देखते हैं कि जिस तरह से वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होती जा रही है, बढ़ते प्रदूषण के कारण वर्षा का अभाव रहता है, लेकिन किसान उसमें खेती करता है। गत दिनों 9 मार्च को मेरे विधानसभा क्षेत्र की मैं सभापति महोदय बताना चाहता हूं, 2 दर्जन से अधिक गांव में एक भयंकर ओलावृष्टि हुई और किसान की फसल उसकी आंखों के सामने देखते देखते चौपट हो गई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बीमा जो कंपनियां हैं वो अब काफी अनियमितता बरतती है। जब किसान अभी फार्म भरता है, उसके बाद जो आवेदन उनको दिया जाता है, लेकिन वो 2 महीने बाद वापस लौटा देते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की कमियां रहती है। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि जब भी कोई इसी तरह की ओलावृष्टि हो, अतिवृष्टि हो, कुछ भी आपदाएं घटती है, आप प्रशासन को तुरंत कहे, चाहे वो कृषि विभाग हो, चाहे राजस्व हो, वो किसान को बताकर पूरी पूर्ति उस फार्म में करवाई जाए, जिससे कि किसान को उसका नुकसान नहीं पहुंचाया जाए और उसका मुआवजा मिला जाए। मैं बात करता हूं पशुपालन की। मुख्यमंत्री जी ने 108 की तर्ज पे 102 एम्बुलेंस चलाने का काम किया। मुख्यमंत्री जी ने सदैव गांव को गौ माता माना। भाजपा की तरह से वोट वोट न मानते हुए उन्होंने गौशाला को अनुदान में बढ़ाने की बात कही, और जो बिजली दरें, घरेलू दरें जो लागू होती थी, उसको घरेलू दर करने के बाद भी आधा बिल राजस्थान सरकार भरेगी। यह बहुत बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि मेरे भी विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां भी पशु केंद्र नहीं, उसको स्वीकृत किया जाए और पशु केंद्रों को क्रमोन्वित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। इसके साथ ही
मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने कि आंदोलन किसानों को, तो देश को अन्नदाता और किसान को हम भगवान कहते हैं, वहीं तरफ से दूसरी तरफ से इन्होंने जो संज्ञा दी थी उनको परिजीवी की, आंदोलन जीवी की, भाषण जीवी की। मैं घोर निंदा करता हूं ऐसे भाजपा नेताओं के खिलाफ कि इन्होंने किसान के अन्नदाता को और भगवान का और पूरे देश का अपमान करने का काम किया है। मैं एक बार आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से इनको कहना चाहता हूं कि जो 3 विधेयक हम सब ने मिलकर यहाँ पारित किए थे, आप भी अपने मुखिया से कहिए कि उस पर दबाव न डाले और उस विधेयकों को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास भिजवाया जा सके, जिससे कि किसानों को राहत मिल सके। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका आभार, धन्यवाद। जय जवान जय किसान। नरेंद्र नागर।